क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर कोमा राइट एंगल्ड एट क्यू, मतलब क्यू पे समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ऊपर इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में है। एंड और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इधर भी है पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तब हमें क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोमा कोस पी एंड tan पी। तो साइन पी कोमा कोस पी और tan पी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, मतलब मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। सॉल्यूशन लिखेंगे पहले SOLUTION या फिर हल। इसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे कुछ इस प्रकार, समकोण त्रिभुज। इसमें पी क्यू आर नाम दे देंगे, ये पी है, क्यू है, आर है। देखो क्यू पे 90 डिग्री बनेगा, तो ये क्यू यहाँ पे होगा, बाकी पी यहाँ होगा, क्यू होगा और ये आर होगा। तो इसमें हमें पी क्यू का वैल्यू देखो 5 सेंटीमीटर, तो ये पी क्यू का डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर है। और हमारे पास बस यही केवल दिया है, तो हमें ये पी क्यू है, ये क्यू आर होगा, ये पी क्यू और ये हमारा पी आर होगा। तो इसमें हमें फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, अगर यहाँ पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया है, तो हम दिया है लिखेंगे सबसे पहले, इधर दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यदि हम पी आर का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस में क्यू आर लिख सकते हैं। मतलब ये क्यू आर जो है प्लस में है, इसको ले गए इक्वल टू के राइट साइड, तो ये माइनस का हो गया। तो पी आर इक्वल टू ये 25 माइनस में क्यू आर हम लिख सकते हैं। तो पी आर ये होगा और ये किसके इक्वल होगा, तो 25 माइनस क्यू आर के इक्वल होगा। अब हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। ये है पाइथागोरस थ्योरम, लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से भी लिख सकते हैं, प्रमेय से हम ये लिखें। तो देखो इसमें ना एच क्या होगा, एच सबसे बड़ा वाला एंगल एच होता है, तो ये एच पी आर होगा, पी आर इक्वल टू पी, पी मतलब ये पी क्यू स्क्वायर प्लस ये बी, बी है ये क्यू आर स्क्वायर। अब इसको देखो पी आर के जगह हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर है, स्क्वायर लिख लेंगे इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू देखो 5, तो हम ये 5 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस ये क्यू आर स्क्वायर को हम क्यू आर स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। अब देखो ये बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अथवा इसको अगर रैंडमली है, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं। ये भी होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर यानी 25 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस में 2, फिर ए इंटू में 25 इंटू में 2ab इक्वल टू
ये वाला इक्वल टू हम यहाँ लिखें, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस में ये क्यू आर स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 25 का स्क्वायर यानी 25 इंटू में 25, 5 पच्चीस 25 में 5, फिर 5 दूना 10, 11 12, फिर 2 पच्चीस 10 में 0, 2 दूना 4 और 1 5, 5 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 625, 625 कर लेते हैं, मैं दिखा दूंगा, 625 प्लस ये क्यू आर का स्क्वायर हम एज इट इज लिख देंगे जैसे है वैसे, माइनस 25 गुना 50 क्यू आर इक्वल टू ये 25 हम यहाँ लिख लिए प्लस का ये क्यू आर हम यहाँ लिख लिए। अब देखो ये क्या बनेगा, 625 हम जैसे है वैसे लिखे। अब ये प्लस का क्यू आर स्क्वायर है ना, इसको हम इधर ले आएंगे इक्वल टू के राइट साइड, तो ये माइनस के, या फिर इसको इधर ही रहने देते हैं क्यू आर स्क्वायर। फिर ये देखो ये प्लस के क्यू आर स्क्वायर को इधर ले आएंगे इक्वल टू के लेफ्ट साइड, तो ये माइनस का क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो माइनस का 50 क्यू आर को हम इक्वल टू के राइट साइड भेज देंगे, तो ये प्लस का 50 क्यू आर हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल। अब देखो, और ये प्लस का 25 है ना, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 25 यहाँ छूट गया था, सॉरी, ये प्लस का 25 इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले आए तो माइनस का 25 हो जाएगा। देखो 625 में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600 मिलेगा इक्वल टू में इधर 50 क्यू आर। अब देखो ये 50 मल्टीप्लाई में है, इसको ले आए हम लेफ्ट साइड में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये क्यू आर होगा। अब देखो, अब यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 का 5, एक इधर गया, 5 दूना 10, तो क्यू आर का वैल्यू आया, क्यू आर का वैल्यू आया 12 यानी 12। अब देखो ये क्यू आर हम रखेंगे किसमें, यहाँ पे रखेंगे तो हमें पी आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू है 12। तो 25 में 12 सब ट्राई करेंगे तो 5 में 2 सब ट्राई करेंगे 3, और 2 में 1 सब ट्राई करेंगे तो 1, तो पी आर का वैल्यू आया 13। पी आर का वैल्यू आया 13। अब हमें P मिल गया है, H मिल गया है, तो B का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमें मिला है P इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और H इक्वल टू हमें मिला है 13 और B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तब हम यहाँ से H, B इक्वल टू होता है अंडर रूट H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर, H स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, P स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 169 आएगा, यानी 13 इंटू में 13, 3 तिया 9, 3 का 3, 1 तिया 3, 1 का 1, प्लस ये 169, ठीक है। 25 के 5 का स्क्वायर 25, 9 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4। अब 16 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक मिनट गलत हो गया था, 9 में 5 सब्ट्रैक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, 4 बचेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे 16 में 2 हटाएंगे तो 14 बचेगा, ठीक। रूट के अंदर में 144 ये होता है 12 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम, और हमें क्या किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो क्वेश्चन में देख लेंगे साइन पी, कोस पी और टैन पी। तो हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय एच। तो साइन पी, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन पी यहाँ होगा तो ये एच होगा, ये बी होगा, ये पी होगा, यहाँ पे पी होगा। तो यहाँ पे कितना फाइंड आउट किए थे 12,
तो साइन पी के लिए एच होगा, बी होगा, पी होगा, तो ये 12/13 होगा इसका आंसर। 12 के नीचे में 13 आंसर। अब हमें चाहिए tan पी। अच्छा, cos पी पहले चाहिए क्वेश्चन में। cos पी पहले चाहिए, उसके बाद tan पी याद करेंगे। cos पी, राइट एंगल ट्रायंगल देख लेते हैं एक बार। cos पी यहाँ होगा तो इसका होता है cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच, तो ये 5/13 होगा। cos पी इक्वल टू 5/13। और tan पी इक्वल टू होता है पी बाई बी, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो पी बाई बी मतलब ये एच होगा, ये बी होगा, ये 12/13। एक मिनट, नहीं 12/बी tan, एक मिनट, tan थीटा इक्वल टू पी बाय बी, पी बाय बी, ठीक है। तो ये एच होगा, ये बी होगा, ये पी होगा, तो 12/5 होगा। ये पी है, ये बी है, तो ये 12 के नीचे में 5, ये होगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का।